आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कुछ ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। दीपाली देखिए, जिस तरह से क्रूड की प्राइसेस अभी भी पॉजिटिविटी के साथ में ट्रेड कर रही है, जब तक WTI $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेंड जो है मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही रहना चाहिए क्रूड का। जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल है, यूएस और ईरान के बीच में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेगा। हायर साइड में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूड जो है वो 10,400 से 10,500 के रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पर क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपने 10,000 के जितना करीब मिलेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो मेरा है वो 10,780 के नीचे का है और हायर साइड में 10,400 से 10,500 के टारगेट्स है। तो 10,000 के नज़दीक मिलता है तब इसके अंदर एंट्री लेना है। ये हो गया क्रूड के अंदर। दूसरी जो पिक रहेगी वो रहेगी कॉपर के अंदर। कॉपर सेल करके चलना है हायर साइड पे 1280, 1285, 1285 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1285 के स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग करने की रणनीति अपनानी है। 1278 से 1275 के बीच में सेल करें 1265 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कॉपर पर, क्रूड पर। अच्छा, साथ ही क्या राय आपकी रहेगी गोल्ड सिल्वर दोनों पर करंटली यहाँ पर नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आउटलुक है? दीपाली देखिए, मार्केट का आउटलुक यहाँ से वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि डेटा स्पेसिफिक वीक है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं, साथ ही साथ में नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हैं। तो डेटा स्पेसिफिक वीक है ये मार्केट के लिए और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी सेकेंड हाफ के अंदर। जब भी सेकेंड हाफ में हम पहुंचेंगे दिन के दौरान, तब वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती हुई देखने मिलेगी। इस वॉलेटिलिटी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो एक बड़ी रेंज जो है वो कहीं कहीं डेवलप कर सकता है, और ये जो रेंज है वो 1,44,000 नीचे में और 1,55,000 ऊपर में। तो जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक ये 10,000 पॉइंट की रेंज इसके अंदर ही रहना चाहिए। लोअर एंड पर जब तक 1,47,000 के आसपास नहीं मिलता तब तक बाइंग की रणनीति अपनाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जो है वो 1,44,000 से 1,45,000 के बीच में है। तो थोड़ा नीचे और आता है, 2-2,500 रुपये नीचे और आता है, तब वहां पर बाइंग का सपोर्ट जो है वो देखने मिल सकता है। हायर एंड पे जैसे मैंने बताया 1,55,000 रेजिस्टेंस है, तो सेलिंग भी करना है तो 1,52,000 से 1,53,000 के रेंज में करना है। ओके, और बेस मेटल्स आपने कॉपर का जिक्र तो किया, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम पर क्या कमेंट्स होंगे? वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी रहेगी। ये सप्ताह जो है पूरा मार्केट के अंदर हाईएस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है कमोडिटीज के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हायर साइड से देखने मिलेगा, क्योंकि क्रूड जो है वो कहीं ना कहीं तेजी पकड़ रहा है फिर से। अब वीक का पहला दिन है और क्रूड नीचे खुल के तुरंत वहां पे सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। अब हायर एंड पे चल रहा है, तो बाकी सब कमोडिटीज के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। क्रूड के चलते बेस मेटल्स के अंदर भी वीकनेस जो है वो देखने मिल सकती है। हायर एंड पे जिंक 345, 346 का एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे में। 343 से लेके 344 के बीच में सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, 346 के स्टॉप लॉस के साथ में। और लोअर एंड पर 340 से लेके 338 ये टारगेट्स के हिसाब से सेलिंग करना है जिंक के अंदर। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए जिंक पर। बाकी बेस मेटल्स पर कुछ स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं। चलिए, शुक्रिया आपका जतिन आने के लिए शो में, सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। रुक के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।